हेलो एवरीवन। जो भी सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाला है जून 26 के अंदर में आइदर बोथ ग्रुप या ग्रुप 2, तो ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको एकदम लास्ट तक देखना। अब जो ग्रुप 1 का एग्जाम कंप्लीट हो गया था हमारा 17 दिसंबर, और इस बीच में इतने सारे लोगों का क्वेरी आया, बताइए कि हम लोग को ग्रुप 2 को कैसे प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट से शुरू करें, वीक में कितना क्लास करें। मल्टीपल क्वेरी आया था, पर हम लोग को भी देखो, मेरे को और मयंक सर, हम लोग को भी इसमें टाइम लग गया सोचने में कि यार हर बार F2F होता है, हर बार लाइव ऑनलाइन होता है, तो इस बार क्या ऐसा डिफरेंट किया जाए जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहे, कि जो जून 26 में अपना एग्जाम दे वन शॉट में क्लियर करे। अब लोग ये सोचे कि जो भी पेपर 9, 11, 12 है, ये सारा का सारा जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग का तुरंत लेटेस्ट रिकॉर्डिंग इसी साल में बनाया हुआ है। अब वापस से वही सेम चीज हम लोग पढ़ाए, पूरा का पूरा सेम चीज करें, तो होता क्या है ना, चलो क्लास तुम लोग कर लिया, पर भाई क्लास करना इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्लास करने के अलावा 2-3 चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये F2F लाइव ऑनलाइन में संभव कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो यही रीजन है, मैं और बैंक सर ने मिलकर हम लोग ने एक बड़ा डिटेल प्लानर बनाया, जहां पे जो क्लास है वो तो चलो हो ही जाएगा, उसको लेके चाप नहीं है। क्लास तो वैसे भी जो गूगल ड्राइव वाले हैं लाइव ऑनलाइन, वो तो वैसे ही घर बैठ के करते हैं, पर जो एक प्रॉपर डायरेक्शन जो मिसिंग था, अब प्रॉपर डायरेक्शन के साथ कैसे किया जाए, वीक में कितना क्लास किया जाए, टेस्ट कैसे दिया जाए। क्लास करना बड़ा, चलो ठीक है, क्लास तो ही जाएगा, तुम लोग क्लास लिया है, डेली बैठ के क्लास करेगा, पर ये नहीं पता दिन में कितना क्लास करे, कौन से सब्जेक्ट को पहले करे, वीक में कितना क्लास करे, टेस्ट कब दिया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए। तो ये सारे के सारे टेंशन अब तुम लोग को नहीं लेना, ये सारा टेंशन हम लोग पे छोड़ दो। और टेंशन छोड़ना क्या है, टेंशन के बाद हम लोग का जो सोल्यूशन है वो भी एकदम तैयार है, बस जैसा हम लोग बोले उसको ढंग से फॉलो करना, टेंशन का बात ही नहीं है। तो ये वीडियो में हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 4 सब्जेक्ट रहेगा, जिसके अंदर में 3 हम लोग, मैं और मैक सर मिलकर पढ़ाते हैं, उसको वीक में कितना कितना क्लासेस किया जाए, कौन से सीक्वेंस में चैप्टर को किया जाए, जब कोई चैप्टर हो जाए, 2-3 चैप्टर हो जाए, फिर जो हमारा टेस्ट रहेगा वो किस दिन रहेगा, लास्ट में रिवीजन कैसे रहेगा, फाइनल जून 26 के पहले 100 मार्क का मॉक टेस्ट कैसा रहेगा। यानी ये जो प्लानर है ये शॉर्ट टर्म नहीं, जून 26 तक का डिटेल्ड प्लानर है, इसको फॉलो कर लिया ना और आगे कुछ नहीं करना। एक बार ये हो गया, फिर सीधा फाइनल में मिलेंगे पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अब देखो, जैसा कि तुम लोग ऑलरेडी पता है कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर में हमारा 2-3 सब्जेक्ट होता है। 2 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूं, पेपर 11 FMDA, पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आप लोग जानते हैं पेपर 9 पढ़ाते हैं मयंक सर OMSM। अब ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये देखो 4 सब्जेक्ट सुनने में तो लगता है 4 सब्जेक्ट, पर टाइम भी तो ज्यादा नहीं रहता, 5-5.5 महीना रहता है, तो इसको ढंग से कैसे प्लान किया जाए। अब ऐसा है ना कि हम लोग ये अज्यूम करेंगे, जो भी स्टूडेंट अपना पढ़ना स्टार्ट करेगा जनवरी फर्स्ट वीक से, करेक्ट, जून में एग्जाम देना है, तो हम लोग कुछ भी करके इनका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करवाना है मार्च एंड या मिड अप्रैल, वर्स्ट केस सिनेरियो, ताकि लास्ट का 2 महीना आराम से हम लोग को रिवीजन के लिए मिले। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितना है ना, ये हम लोग ने एक समराइज किया है। पेपर 9 OMSM में 65 क्लासेस लगता है, पेपर 11 FMBDA में लगता है अराउंड 70, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 60, एंड आई थिंक कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट आप लोग कहीं पर भी लेते हो तो आई थिंक 90 to 100 लेक्चर्स के आसपास रहेगा। सो कुल मिला के हम लोग का ग्रुप 2 के अंदर में 295 लेक्चर्स के आसपास रहेगा। कैसे प्लान किया जाए, वीक में 7 डेज, 7 दिन हम लोग बोले कि बैठ के तुम लोग क्लास करो, तो ये देखो थोड़ा गलत हो जाता है। तो ट्राई ये देखो ये करना है कि चारों सब्जेक्ट का 5-5 क्लास तो करना ही है। अब 5 into 4 करो 20 होता है, वीक में 7 दिन है, 20 क्लासेस कैसे एडजस्ट करना है वो तुम लोग के कन्वीनियंस के बेसिस पर रहेगा। हो सकता है अगर मान लो वीक में कोई एक पर्टिकुलर डे बड़ा अच्छा फ्लो चल रहा है, तो वीक में उस दिन 4 क्लास करो ना। हो सकता है, देखो है तो इंसान, कभी कभी थोड़ा मूड वैसा नहीं बनता, तो माइट भी 2 ही क्लास हो जाएगा, पर कुछ भी करके वीक के एंड तक चारों सब्जेक्ट का 5-5-5-5 होना चाहिए। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट लिए उसी को कर दिया 10-12 क्लास, वो सब्जेक्ट तो बड़ा परफेक्ट हो गया पर बाकी तो मिस हो गया। यानी चारों सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलना है, 5 क्लास पर वीक, तो कुल मिला के 20 क्लासेस चलता रहेगा। और तुम लोग ये फॉलो करता है तो हमारा पेपर 9, 11, 12 तीनों कंप्लीट होगा बाय मार्च एंड। अप्रैल बचा है, मई बचा है, जून भी 10 तारीख बचा है। अब जो पेपर 10 एसएस, इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो माइट भी इसको कंप्लीट करने में अप्रैल एंड लगेगा, पर घबराने का बात नहीं है, क्योंकि मार्च के बाद एक ही तो क्लास चलेगा, बाकी 3 का टाइम खाली थोड़ी रहेगा, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार ये तो चलो बन गया, इसको अब हर एक सब्जेक्ट को बड़ा डिटेल में जानेंगे। लास्ट में तुम लोग रियलाइज करेगा कि जो हमारा हर एक सब्जेक्ट में जितना टेस्ट हो सकता है, जो तुम लोग के पूरे सिलेबस को ब्यूटीफुली
पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली तरह से कवर करेगा। पूरा टेस्ट शेड्यूल आज ही के दिन दे रहे हैं, तो बड़ा लॉस्ट फील नहीं करेगा यार कि पढ़ तो रहे पर पता नहीं क्या करना है। पढ़ रहे प्रॉपर डायरेक्शन के साथ कि वीक में इतना दिन ये क्लास किए, ये चैप्टर किए, वो चैप्टर किए, उसके बाद हमारा टेस्ट आने वाला है। तो जब टारगेट बेस्ड पढ़ाई होता है तो बेस्ट पढ़ाई होता है। तुम लोग देखिएगा ना, एकदम डिटेल में पूरा शेड्यूल है। FMBDA, OMSM, MA टेस्ट 1, फिर टेस्ट 2, फिर टेस्ट 3, 4, इस तरीके से चलेगा। और देखो हम लोग का जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1 फेब से स्टार्ट करके 5 अप्रैल तक। अब ये तो चैप्टर वाइज जो हम लोग के क्लास के साथ साथ में चलेगा। उसके बाद एक और ये पूरा हो गया, बाद में एंटायर सिलेबस को रिवाइज करके जब तक 100 मार्क का टेस्ट ना दे तब तक मेन एग्जाम क्या दे पाएंगे। तो उसके बाद जो हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है उसका भी डेट आज ही के दिन डिसाइडेड है। तो कहीं कोई वेग बात नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है, बस डायरेक्शनलेस पढ़ाई करना है। एग्जैक्ट पता है किस दिन तक मुझे क्या चीज कंप्लीट करना है, मतलब करना है कि उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। अब एक काम करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को ना और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा ग्रुप 2 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पेपर 9 OMSM, जो बताने वाले मयंक सर। बताइए मयंक सर, किस तरीका से पेपर 9 OMSM का प्रिपरेशन किया जाएगा। तो जैसा सर ने भी बोला कि हम लोग फुल ये वाला जो डिवाइस है, जो हम लोग स्ट्रक्चर प्लान किए, हर बार ऐसा होता है कि लोग क्लास कर लेते हैं, अच्छी तरीके से क्लास तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अब देखो क्लास तो सभी करते हैं, पढ़ के भी सब लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट में 30% ही होता है और 70% के आसपास रिजल्ट नहीं होता लोगों का। तो वो चीज़ को ध्यान में रख के हमने इस बार सोचा कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हर एक जन, अगर तुम घर पे भी बैठ के रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख रहे हो, तो तुम तक हम लोग कैसे पहुंचे, किस तरीके से तुमको इंश्योर किया जाए कि तुम्हारा पढ़ाई जो है वो ऑन ट्रैक चल रहा है, एकदम एग्जाम रेडी तुमको करके भेजना है। तो इसीलिए ये जो अभी अभी सर ने पूरा का पूरा प्लान डिस्कस किया, ये उस चीज को ध्यान में रखते हुए, और सिर्फ प्लान देना हमारा काम नहीं है, हम इंश्योर भी करेंगे ग्रुप्स के थ्रू तुमको एवरी टाइम रिमाइंड किया जाएगा कि इस वीकेंड पे कौन सा टेस्ट है, नेक्स्ट वीकेंड पे कौन सा टेस्ट है, जिससे तुम वेल इन एडवांस अपना प्रिपरेशन शुरू कर सको। और प्रिपेयर करने के लिए भी जो हमारा सब रिवीजन रिसोर्सेज है ऑलरेडी, वो सब हम लोग टाइम टू टाइम तुम तक शेयर करते रहेंगे। एकदम वन स्टॉप सोल्यूशन तुमको मिलेगा कि हम लोग क्लास तो कर लिए, क्लास कैसे करना है वो भी तुमको पूरा शेड्यूल यहाँ पे है, अभी और भी डिटेल में एक सब्जेक्ट का पता चलेगा, फिर रिवाइज कहाँ से करना है और क्या क्या चैप्टर्स करना है, और उसके बाद इस संडे को या इस सैटरडे संडे को टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का है, क्या क्या चैप्टर्स का है। तो इस तरीके से जब हम लोग चलेंगे तो अपना जून अटेम्प्ट एकदम स्मूथली निकल जाएगा। और तुम देखोगे कि जब तक तुम ये टेस्ट कंप्लीट करोगे, ऑलरेडी हमने एक बार इधर क्लास कर लिया, एक बार पूरा क्लास करेंगे, फिर क्लास के साथ साथ एक बार जब चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे तो फर्स्ट रिवीजन उधर हो गया, और फिर जब तुम फुल टेस्ट दोगे तो तुम सेकंड रिवीजन तब उधर कर चुके हो। मतलब तुम 2 रिवीजन तो हमारे साथ साथ कर रहे हो, एंड देन एग्जाम से एक दिन पहले तुम एक बार रिवाइज तो करके एग्जाम में बैठोगे, तो 3 रिवीजन तो तुम्हारे गारंटीड इधर ही है, अगर तुम सिंपल ये प्लान को फॉलो कर रहे हो। और इसके बियॉन्ड भी अप्रैल और मई 2 मंथ्स तुम्हारे पास है, तो तुम एक रिवीजन तो खुद से भी कर सकते हो। तो यानी 4 रिवीजन जब करके तुम एग्जाम हॉल के अंदर में बैठोगे, तो फिर यार अब और क्या बोलूं कि क्लियर करने के लिए क्या चाहिए। तो इसी के साथ OMSM का जो फुल डिटेल्ड प्लान है वो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। OMSM का पहला तो ये एक ही बुक रहेगा, जो लास्ट टर्म तक होता था 3 बुक्स थे तुम्हारे पास, OM प्रैक्टिकल का अलग, SM का अलग, OM थ्योरी का अलग। तो यहाँ पे मैंने पूरा मर्ज कर दिया है, और इस बुक में फुल अपडेटेड क्वेश्चन और सब कुछ पूरा अपडेटेड है। OM प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन इसमें है, दिसंबर 25 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद SM थ्योरी पूरा इसमें इंक्लूडेड है, और OM थ्योरी फुल इसमें इंक्लूडेड है, नथिंग एल्स दैट यू हैव टू रेफर टू। पूरा का पूरा ये कलर्ड मॉड्यूल तुमको मिलेगा, और इसी के अंदर में A to Z चीज इंक्लूडेड है, 1 बुक, तीनों चीज। तो यही तुमको फॉलो करना है। स्टार्ट हम करेंगे OM प्रैक्टिकल के साथ। तो OM प्रैक्टिकल पहले पूरा का पूरा देखो, 12 चैप्टर्स जो है ये 1 से 12 तक, ये वाला जो 1 से 12 है ये फुल OM प्रैक्टिकल है, और इसके नंबर ऑफ क्लासेस के साथ मैंने तुमको डिटेल में बता दिया यहाँ पे, ताकि एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट प्लान है, ये से नियर अबाउट प्लान नहीं है, एग्जैक्ट प्लान हम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये OM प्रैक्टिकल, उसके नंबर ऑफ क्लासेस, और इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। 8 फेब को फर्स्ट 7 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन तक, ये 8 फेब तक चलेगा, 8 फेब को इसका टेस्ट होगा, और उसके बाद में ये नेक्स्ट यहाँ से लास्ट तक लोकेशन एंड लेआउट, ये 8 मार्च को इसका टेस्ट होगा।
तो ये 2 टेस्ट्स में अपने ओएम प्रैक्टिकल कंप्लीट फुल डिटेल में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे एसएम के अंदर में। अब एसएम जब तुम शुरू करोगे, एसएम और ओएम थ्योरी ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गए, लेकिन एग्जाम में तीनों का वेटेज प्रॉपर होता है, ओएम प्रैक्टिकल, एसएम एंड ओएम थ्योरी। तो जब हम इन दोनों को शुरू करेंगे तो एसएम का 4 चैप्टर एंड ओएम थ्योरी ये दोनों मिला के 5 अप्रैल को इसका पूरा टेस्ट रहेगा। यानी 3 टेस्ट और अपना यहाँ ओएम प्रैक्टिकल कंप्लीट और एसएम एंड ओएम थ्योरी कंप्लीट। एसएम और ओएम थ्योरी भी इसी नए बुक से ही हम करेंगे। लास्ट बैच तक हमारा पुराना बुक चलता था, बुक चेंज हो चुका है, तो एसएम एंड ओएम थ्योरी हम इस नए बुक से करेंगे। ओएम प्रैक्टिकल मैंने पिछले टर्म में बुक चेंज कर दिया था, तो ओएम प्रैक्टिकल इज न्यू। एसएम और ओएम थ्योरी इस टर्म में बुक चेंज कर दिया है मैंने। तो एसएम और ओएम थ्योरी के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो हम लाइव क्लास में करेंगे। और ये जो क्लास है अपना एसएम और ओएम थ्योरी के लिए, ये अपने 4 फेब से शुरू करेंगे 11 बजे से 1 बजे तक, जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है अपना। 4 फेब से मिड मार्च अपना एसएम एंड ओएम थ्योरी फुल रैप अप हो जाएगा, 22 क्लासेस के आसपास है, और उसके बाद आप 5 अप्रैल को ये टेस्ट दे सकते हो। तो प्लान पूरा का पूरा उस तरीके से ही सेट किया गया है। ये 3 टेस्ट अगर आप दोगे जिस तरीके से चल रहा है, टेस्ट पेपर्स हम खुद ही सेट करते हैं, तो इसके थ्रू आपका ओएमएसएम वाला पोर्शन फुल सिक्योर हो जाएगा। और अब सर बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएमडीए अपने को किस तरीके से कवर करते हुए चलना है। ये रहा पेपर 9 का। अब अगला है पेपर 11 जो एफएमबीडीए है। अब जैसा कि देखा गया ना, ग्रुप 2 के अंदर में 2 सब्जेक्ट बड़ा जो स्कोरिंग रहता है, एक पेपर 9 बड़ा अच्छा मार्क्स आता है प्रोवाइडेड पढ़ा जाए। सिमिलरली पेपर 11 एफएमबीडीए वापस से इसमें बड़ा अच्छा स्कोर आता है प्रोवाइडेड पढ़ा जाए। तो देखो एफएमबीडीए के अंदर में कुल मिला के चैप्टर्स है, तुम लोगों को स्क्रीन के सामने है, 14 चैप्टर्स है। तो यहाँ पर हम लोग हर 3 चैप्टर बाद इनिशियली जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसका टेस्ट लेंगे। तो पहला लेवरेज रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल, जैसे तुम लोग ये किया, हमारा पहला टेस्ट आएगा 1 फरवरी। और देखो कोई बहुत ज्यादा क्लासेस भी नहीं है, 13 क्लासेस है। एफएम थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा समझने का होता है, तो इसीलिए 3 चैप्टर कर करके हम लोग फटाफट टेस्ट लेते चलेंगे, ताकि जो तुम लोग पढ़ा वो चीज एकदम क्लियर रहे। फिर वापस से जो हमारा अगला 3 चैप्टर रहेगा, इसका टेस्ट होगा 22 फरवरी। और देखो हम लोग टेस्ट भी इस तरीके से डिजाइन किए हैं। 1 फरवरी को तुम लोग दे रहा है एफएमबीडीए का टेस्ट, 8 फरवरी को तुम लोग दे रहा है ओएमएसएम का टेस्ट, ताकि साथ साथ सारा सब्जेक्ट चले। और तुम लोग रियलाइज करेगा उसके 1 वीक बाद 15 को तुम लोग देगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टेस्ट। तो ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं उसी का टेस्ट लिए जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का साथ साथ में बैलेंस बनाए रहना बहुत जरूरी है। अब सिमिलरली तुम लोग देखिएगा यहाँ पे जो अगला 3-4 चैप्टर है उसका 15 मार्च को टेस्ट आएगा। इस बीच में ओएमएसएम का टेस्ट चल रहा है, और बाद में फाइनली हमारा जो टेस्ट आएगा वो आएगा 29 मार्च। सो इस पे अराउंड हम लोग को 70 क्लासेस के आसपास लगेगा। पर यकीन मानो अगर ढंग से साथ साथ में पढ़ते पढ़ते टेस्ट देते हुए चला तो 70 क्लासेस वैसा लगेगा नहीं। और ये 70 क्लासेस के अंदर में ढंग से पढ़ लिया, 70 प्लस तारा कोई बड़ा बात नहीं होता एफएमबीडी के अंदर में। तो देखो यहाँ पे हमारे एफएम के अंदर में 4 टेस्ट रहेगा, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है इसलिए टेस्ट हमारा 4 रहेगा। अब अगला जो एक पेपर है, तुम लोग भी सुना होगा, बड़ा खतरनाक पेपर है, लोग बड़े दुखी रहते हैं इस पेपर को लेके, कारण क्या, इसको ढंग से पढ़ा नहीं जाता। अगर तुम लोग इसको ढंग से पढ़ लिया, क्लास में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तुम लोग देखेगा एकदम जो लेटेस्ट है, ये एमए का बैच हमारा जस्ट कंप्लीट हुआ था 1.5-2 महीना पहले, तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस तुम लोगों को सारा का सारा मिलेगा। वो अगर साथ साथ ढंग से कर लिया तो समझ में तो सब आ जाएगा, पर एग्जाम में तब भी नहीं लिखा जाएगा प्रोवाइडेड तुम लोग का टेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो यही रीजन है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, देखो कितना छोटा सिलेबस लगता है, कुल मिला के खाली 9 चैप्टर है, एक थ्योरी है, और ये 9 चैप्टर भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत है तुम लोग को थोड़ा दिमाग का पूरा टेस्ट करने के लिए। तो तुम लोग देखिए ना, पे हर एक चैप्टर में थोड़ा नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लगेगा। जैसे जो लोग ग्रुप 1 दिए बजट वहां पे पढ़े थे 4 क्लास में, वापस से सेम चैप्टर रहेगा बजट, पर यहां लगेगा 8 क्लास, स्टैंडर्ड अच्छा खासा है। तो वापस यहां पर पहला 3 चैप्टर हुआ, टेस्ट आएगा 15। यहां पे 3-3 चैप्टर के टेस्ट लेंगे क्योंकि थोड़ा ढंग से पढ़ने लायक है सब कुछ। अब अगला वापस जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आएगा उसका टेस्ट 1 मार्च, एंड लास्ट का 3 चैप्टर प्लस थ्योरी मिलाकर टेस्ट आएगा 22 मार्च। यानी शॉर्ट जो हम लोग तुम लोग टेस्ट को देखेगा जो अलग अलग डेट है, तो तुम लोग को कहीं भूल भुलैया में ना फंस जाओ, इसीलिए लास्ट में लोग ने टेस्ट को समराइज कर दिया ताकि एग्जैक्ट पता रहे। 1 फरवरी को तेरा एफएम का पहला टेस्ट है, उसके 1 वीक बाद देखो हर 7-7 दिन बाद टेस्ट है, ओएमएसएम है, फिर एमए, फिर 7 डेज बाद एफएमबीडीए, इस तरीके से पूरा टेस्ट शेड्यूल है। और हमारा पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा बाय 5 अप्रैल। टेस्ट अगर सारा दे दिया, यानी यकीन मानो तुम्हारा पढ़ना भी हो गया, फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन भी हो गया, डन।
तो आई थिंक ये वाला प्लान एक फैंटास्टिक प्लान है। अगर तुम लोग इसको फॉलो करता है, यकीन मानो इसके अलावा तुम लोग खुद सोच के देखता इससे बेटर प्लान या इससे बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगा। जब हम लोग को आइडिया नहीं कि करना क्या है, हम लोग ने पूरा डे वाइज तक प्लान बनाकर दे दिया किस तरीके से फॉलो करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट है पढ़ने के दौरान, मयंक सर का नंबर आपके पास है, मेरा नंबर आपके पास है, आप आराम से कोई भी टाइम हम लोग को टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम करना मेरे को, और आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं, और तुम लोग इस सारे डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो ये भी नहीं है कि आज पढ़े डाउट 4 दिन बाद सॉल्व होगा, भूल के डाउट ही क्या था। जिस दिन डाउट भेजेगा उसके 24 आवर के अंदर में तुम लोग का डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो बस जो गिना 1-2 दिन बचा हुआ है उसको एंजॉय करो। नया साल नया शुरुआत, इस तरीके से करना है कि ग्रुप 2 इसी बार क्लियर करे एंड सीएमए फाइनलिस्ट बन के पढ़ाई भी फटाफट स्टार्ट करें। तो बस ये हम लोग को डिस्कस करना है इस वीडियो में। और इसके अलावा जो मैराथन रिवीजन है वो सब कुछ का चाप मत लो, सब चलता रहेगा, और बस खाली मन से पढ़ाई करते रहना। चलो डन।